तो गाइज आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ क्लास 9th की। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम एक्सरसाइज उसकी आपको हमने एक्सरसाइज 1.1 और गाइज एक्सरसाइज 1.2 कर लिया है। अब एक्सरसाइज 1.3 करवाने से पहले मैं आपको कुछ रिमेंबर पॉइंट्स बताऊंगा। गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन देखिए गाइज, डेसिमल एक्सपेंशन बताने के लिए डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर के और इरैशनल नंबर के कितने टाइप के होते हैं मैं आपको बताता हूँ। गाइज रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है गाइज आपका टर्मिनेटिंग और एक गाइज होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है गाइज, और एक ये होता है एंड गाइज इरैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग। इन सब के मतलब और एक एग्जांपल लेकर मैं आपको सब दिखाऊंगा। ठीक है गाइज, मैं इन सब के एग्जांपल लेकर ये सब आपको दिखा दूंगा, अच्छे समझा दूंगा। गाइज टर्मिनेटिंग, इन सब का एग्जांपल समझाने के लिए रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सबका। ठीक है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है गाइज, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं एक रैशनल नंबर लेता हूँ गाइज। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल रैशनल नंबर ले लिया 5/2। जैसा कि आप जानते हैं ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया गाइज। यहाँ पर एक रैशनल नंबर ले लेता हूँ मैं आपका गाइस 1/3 ले लेता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको यहाँ पे इरैशनल नंबर लेना है। तो गाइस इरैशनल नंबर आप जानते हैं √2 एक इरैशनल नंबर है, √5 एक इरैशनल नंबर है, √6 एक इरैशनल नंबर है। ठीक है गाइस, चलिए सबसे पहले रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, तो मैंने रैशनल नंबर ले लिए 2। ठीक है गाइस, इसे डिवाइड करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए डिवाइड करते हैं। गाइस जो DR का नंबर होता है उसे बाहर रखते हैं और जो NR का नंबर होता है उसे अंदर रखते हैं। अब गाइस इससे डिवाइड करते हैं, पॉइंट लग के 0 आ गया। गाइस देखिए सॉल्व हो चुका है। गाइस इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, यहाँ पे जो कोटेंट है इसे कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। क्या आया गाइस इसका 2.5। ठीक है गाइस, तो गाइस देखिए टर्मिनेट है, मतलब कि एक यहाँ पर एंड आ रहा है, मतलब इसका जो कोटेंट है वो खत्म हो रहा है। देखिए 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा, तो गाइस इसका मतलब क्या है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब यहाँ पर ये इसका एंड है, तो इसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, मतलब कि इसका एंड होता है। मतलब ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंसेक्यूटिव चलते रहेंगे। देखो यहाँ पर एंड हो गया इसका। ठीक है गाइस, चलिए गाइस अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बताता हूँ। इसको समझाने के लिए आपको फिर दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। आपको पता है DR को हम यहाँ रखते हैं और NR को अंदर, पॉइंट लेकर एक 0। डिवाइड तो गाइस आपको आता ही होगा, तो इसलिए मैं बिना समझाए करे आ रहा हूँ। देखिए गाइस ये चलता रह रहा है। ठीक है गाइस, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट से पहले कुछ नहीं, तो गाइस मैंने 0 मान लिया। ठीक है, अब मैं इसका देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ लिख रहा हूँ 0.333। कितनी बार आया 3, और इसके बाद भी आता रहता। इसका मतलब है इन्फिनाइट तक, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, ये बार बार कंसेक्यूटिव आता ही रहेगा। ठीक है, तो गाइस देखिए ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा। आप इसे डिवाइड करते रहेंगे ना गाइस, तो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता, मतलब इसका इम्पॉसिबल वर्क है। ठीक है, आप इसे कंसेक्यूटिव ट्राई करती रहिए, दुनिया खत्म हो जाए, पर ठीक है इसका डिवाइड खत्म नहीं होगा, तो इसलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब गाइस ये रिपीटिंग पे आ रहा है। देखो गाइस क्या, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है 3। देखिए गाइस ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार। इसके अलावा और कोई नहीं आएगा, सिर्फ 3 आता रहेगा। तो गाइस अगर ये टर्मिनेट हो जाए या फिर अगर ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाए, तो गाइस इन दो केस में जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो रैशनल नंबर के सिर्फ 2 ही होते हैं। मतलब रैशनल नंबर है अगर आपके पास, जैसे कि ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, आप इसे डिवाइड कर लो, या तो टर्मिनेट हो जाएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। टर्मिनेट का मतलब क्या होगा, या तो वो खत्म हो जाएगा एक जगह पर आकर, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब है ये ना ही खत्म होगा और एक नंबर बार बार रिपीट करेगा। तो गाइस इसे लिखते कैसे हैं ध्यान से देखना। ये 0.3333 चल रहा है, तो इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले 0 लिखा गाइस और पॉइंट लिखा। पॉइंट के बाद जो नंबर है गाइस जो रिपीट हो रहा है, जैसे कि ये नंबर 3 है जो रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब होता है बार, मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है गाइस, अब जैसा कि गाइस आप जानते हैं √2। ठीक है, मैं इनमें से तीनों में से कोई भी एक एग्जांपल लेके कर देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको √2 इससे पहले वाली वीडियोस में आपको वैल्यू निकालना सिखाया था, तो चलिए मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है गाइस, √2 की वैल्यू निकाल लिया मेरे को। ठीक है गाइस, आपको पता है कैसे स्क्वायर रूट का टेबल हमें पता होना चाहिए, 1 1 जा 1 2 2 जा। तो गाइस मैं यहाँ पे 1 1 जा 1 लूंगा।
ठीक है गाइस। और जिन बच्चों को नहीं पता ये रूट 2 की वैल्यू कैसे निकालना है, तो गाइस प्लीज पीछे वाली में मेरी एक वीडियो है जिसमें इंट्रोडक्शन टू रूट है, प्लीज आप उसे एक बार देख लीजिएगा, उसमें आपको साफ पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये 1 1 जा बना है, इधर आ गया 1। अब आपको पता है गाइस ये वाला डिवाइजर और ये हमारा कोएटेंट, इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पर 2 आ गया गाइस। ठीक है, लेकिन 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो पॉइंट लगकर एक 0 नहीं आएगी गाइस, इसमें 2 0 आती है। 2 के गाइस इधर 4 लगाया, देखिए 2 है ना इधर, ये 2 के गाइस बगल में 4 लगाया, तो मल्टीप्लाई भी 4 से कर रहा हूँ, 96 आ गया गाइस। तो 24 को 4 से, तो पहले से 24 बनाया, फिर इधर गाइस 4 बनाया, 96 लिख दिया गाइस, 4 आ गया। पॉइंट की खासियत अब देखिए गाइस, सबसे पहले देखिए 24 है हमारा न्यू डिवाइजर ये रहा, और न्यू कोएफिशिएंट गाइस ये रहा, तो अब ये आ गया 28, और यहाँ पर 2 0 मिलते। ठीक है गाइस, चलिए अब एक काम करते हैं, फिर दोबारा करते हैं। 28 लिख दिया गाइस मैंने, 28 के इधर लगाया 1, तो मल्टीप्लाई भी 1 से करेंगे, बट ये छोटा आ रहा है, 400 नहीं आ रहा। 28 दोबारा लिख दिया, 28 के इधर लगा दिया गाइस हमने 3, तो 2 लगा देते गाइस, मल्टीप्लाई भी 2 से कर लेते हैं। देखिए 564 आ रहा है और ये बड़ा हो गया, ये 564 आ रहा है और ये बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, ये वाला ले लेंगे। 281 को 1 से करेंगे तो कितना है 281, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर आएगा, चलता रहेगा। तो गाइज अगर आप कैलकुलेटर के जरिए भी रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे ना गाइज, तो ये खत्म नहीं होगा, ये कंसेक्यूटिव आता रहेगा। देखिए इस डॉट डॉट का मतलब है इन्फिनाइट नंबर आते रहेंगे। देखिए लेकिन नंबर तो आएंगे, बट कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। जैसे ऊपर वाले में देखा था आपने 3 3 3 3 बार बार आ रहा था, तो मैंने डॉट डॉट्स लगाए थे। ना ही ये खत्म हो रहा है इसलिए भी इसे नॉन टर्मिनेटिंग कह रहे हैं, और ना ही ये खत्म होगा इसलिए इसे भी नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। बस फर्क इन दोनों में कितना है गाइज, ध्यान देना, इसमें नंबर रिपीट करता है, चाहे नंबर 1 हो या 2 हो 3 हो कोई सा भी हो, नंबर रिपीट करते हैं पॉइंट का। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कभी रिपीट नहीं करते गाइज, ये ऐसे होते हैं देखो, जैसे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 7 3 2 6 4 6 8 3 2 7 9 1 9 6 5 4 7 0 1 9 8 3, ऐसे करके गाइस देखो आप देखिए पॉइंट के इतने सारे नंबर आए, क्या कोई नंबर रिपीट कर रहा है आपको लग रहा है? नहीं। तो गाइज ये ऐसे नंबर होते हैं, इसमें हमें हमारे जो पॉइंट के नंबर आते हैं वो अलग अलग नंबर आते रहते हैं, रिपीट भी नहीं करते। ठीक है गाइज, तो मैंने आपको बता दिया रैशनल नंबर के कितने डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ओनली 2 टाइप के, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इनके एग्जाम्पल्स लेके मैंने आपको समझा भी दिया है किस टाइप के होते हैं। इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब गाइज हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इजीली बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखिए गाइज एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स, ठीक है गाइज, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमें जितने भी हमें रैशनल नंबर टाइप रैशनल नंबर दे रखे हैं, हमें इन सबका क्या निकालना है, हमें इन सबका इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, और डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद हमें बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। सबसे पहले हम इसे डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। देखिए गाइज इसे डिवाइड करके, बिना डिवाइड करके जरिए भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना कैसे, 36/100। ठीक है गाइज, सब जानते हैं 1 ऊपर जाके गाइज क्या बन जाता है, पॉइंट। ठीक है, ध्यान से देखना, 1 ऊपर 1 जो डीआर पे होता है वो ऊपर जाके क्या बन जाता है, एनआर पे पॉइंट। कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट बनेगा, जितने उसके बाद 0। यहाँ पे गाइस 2 0 है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेंगे, 1 2, और यहाँ मैंने लगा दिया पॉइंट। ठीक है गाइस, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, 0। तो गाइस ये आ गया आपका 0.36। अब हमें बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। तो गाइस पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए गाइस, एक होता है टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाते हैं, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो ना ही कभी खत्म होते हैं और नंबर रिपीट होता है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग कभी भी खत्म नहीं होगा और ना ही कोई नंबर रिपीट होगा। इसे गाइस नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो गाइस आपको पता ही तो खत्म हो रहा है एक जगह पर आकर 6 के बाद। देखिए गाइस कोई नंबर नहीं आ रहा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग। मैंने इसका डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप बता दिया। चलिए गाइस ये बताइए टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किसका होता है, रैशनल का होता है इरैशनल का? तो गाइस आप चेक कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर का होता है। ठीक है गाइस, वैसे क्वेश्चन में क्यों नहीं पूछा, इस क्वेश्चन में जितने भी हमें फ्रैक्शंस दे रखे आप सभी जानते हैं वो सबके सब रैशनल नंबर ही हैं। और देखिए गाइस क्वेश्चन ने बोला हुआ था आपको इन सभी का क्या बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए गाइस, इसमें आपको 6 दे रखे हैं, 6 पार्ट दे रखे हैं, 6 के 6 आपको रैशनल नंबर दिखेंगे, और रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं। देखिए या तो क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। देखिए गाइस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए गाइस एक क्वेश्चन और आ गया हमारा दूसरा, 1/11। देखिए गाइस इसे डिवाइड करूंगा, ये 1 0 की कोई फैमिली नहीं है जो इजीली हो जाएगा, तो इसे डिवाइड करते हैं। गाइस 11 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा,
आपको पता है छोटा नंबर है, पॉइंट लेकर 0 ले लिया, लेकिन गाइज ये अभी भी छोटा है। देखिए गाइज, याद रखिए गाइज, मैंने पॉइंट लेकर 0 क्यों लिया, क्योंकि जब बाहर डिवाइजर अगर हमारा छोटा हो और डिविडेंड हमारा, सॉरी डिवाइजर अगर हमारा बड़ा हो और डिविडेंड छोटा हो तो हम पॉइंट लेकर एक 0 ले लेते हैं। लेकिन अभी भी देखिए इसमें गैप है, हमारा डिवाइजर बड़ा आ रहा है, तो गाइज एक और 0 लेने के लिए, इंस्टेंट 2 0 लेने के लिए हमें यहाँ एक 0 देना पड़ता है। ठीक है गाइज, अब आप देख लीजिए 11 9 जा 99, आपको पता है गाइज ये 1 आ गया। ठीक है, हमें पॉइंट की सिर्फ एक 0 फ्री की मिलती है, सिर्फ एक 0, बट ये अभी भी छोटा है, तो मुझे अगर इधर एक 0 और चाहिए तो मुझे यहाँ पर एक 0 देनी पड़ेगी। अगेन 11 9 जा 99, गाइज यहाँ 1 आ गया। आपको पता है हर माइनस के बाद पॉइंट के बाद हमें एक ही फ्री की 0 मिलती है, बट ये अभी भी छोटा है गाइज, तो यहाँ पर अगर एक और 0 चाहिए तो मुझे यहाँ 0 लगानी पड़ेगी। फिर दोबारा 11 9 जा 99, ठीक है गाइज 1 आ गया। आपको पता है हर माइनस के बाद हमें सिर्फ एक ही 0 मिलती है, लेकिन ये अभी भी छोटा है, एक 0 और लेने के लिए मुझे यहाँ एक 0 लगानी पड़ेगी। 11 9 जा 99, तो गाइज ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो आपको पता चल गया ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अच्छा देखिए इसको लिखते कैसे, देखो 0 पॉइंट क्या है गाइज, देखो 0 क्या, मैंने पॉइंट से पहले कुछ नहीं था तो 0 बना दिया। 0 पॉइंट देखो वो लिखा है 09, फिर गाइज देखो 09, फिर गाइज दोबारा देखो 09, फिर गाइज दोबारा 09, और यही चलता रहेगा। तो गाइज इसे हम कैसे लिखेंगे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो पॉइंट से पहले वाला नंबर उतार लो, फिर पॉइंट उतार लो, और पॉइंट का कौन सी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, देखो ये 09 का पैटर्न चल रहा है, 09 09 09 09। ठीक है, तो हम इन दोनों नंबर को लिखेंगे 09 और इसके ऊपर लगा देंगे बार। ठीक है गाइस, तो ये क्या है, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है गाइस, ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी खत्म नहीं होगा, और रिपीटिंग है, इसमें एक नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है गाइस, मैंने बोला था ना गाइस सिर्फ 2 ही टाइप के आएंगे, क्योंकि रैशनल नंबर के अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हो तो या तो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। उसी तरह मुझे सारे क्वेश्चंस करने हैं गाइस। देखिए तीसरा इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, एनआर वाले नंबर को इस वाले नंबर से, सॉरी डीआर वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं गाइस। जैसे मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा 32 आया, और जो भी आंसर आता है उसे इससे ऐड कर देते हैं, तो 8 4 जा 32, और 32 में 1 ऐड करेंगे तो 33 हो गया। एनआर वही रहता है, डीआर वही रहता है गाइस। ठीक है गाइस, इसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना। चलिए अब ये हमारा इजीली फ्रैक्शन बन गया। अब मेरे को इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो आपको पता डिवाइड कर देते हैं, 8 बार आएगा, 33 अंदर, 8 4 जा 32, पॉइंट लेकर 0, 8 1 जा 8, पॉइंट की एक फ्री की 0, 8 2 जा 16, 4, फिर पॉइंट की एक फ्री की 0, 8 5 जा 40, ये तो पूरा कट गया। तो गाइस क्या आया इसका 4.125। देखिए 5 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, और नहीं इन्फिनिटी का ऐसा कोई साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, खत्म हो रहा है। तो गाइस ये क्या आपका टर्मिनेटिंग। ठीक है गाइस, उसी तरह देखिए आप गाइस चौथ वाला भी पढ़ सकते हैं, फोर्थ वाला भी कर सकते हैं गाइस इजीली, फिफ्थ वाला भी कर सकते हैं, और सिक्स वाला। सिर्फ आपको डिवाइड करना है और कुछ नहीं। ठीक है गाइस, डिवाइड जिसको आता है वो इजीली कर लेगा आपका, इजीली, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो डिवाइड में अगर गाइस प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट के जरिए बताइएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं। तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर सेकंड और पढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में गाइस हमें एक रैशनल नंबर दे रखा है 1/7 और उसका डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है। तो गाइस इस डेसिमल एक्सपेंशन को आप साफ इजीली पहचान जाओगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, क्योंकि देखिए एक नंबर पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब 142857, फिर दोबारा 142857, फिर 142857, ऐसे चलता रहेगा गाइस। ठीक है, तो गाइस वो कह रहा है बिना इसको डिवाइड किए, देखिए ये फ्रैक्शन है ना, बिना इसको डिवाइड किए, अब आप बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो गाइस इजी है, देखिए अगर 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये है तो 2/7 का क्या होगा। तो गाइस इसे तोड़ के लिख देंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, मानते हैं गाइस, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे गाइस यही आएगा। देखिए कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एनआर को एनआर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा, डीआर को डीआर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब गाइस आपको पता है 2 का, आपको तो पता ही पता है आपको। ठीक है गाइस, और 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन गाइस ये रहा, देखो देखो 2 जो है ना, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं थी, 2 को मैंने एज इट इज उतार दिया, मल्टीप्लाई था यहाँ भी मल्टीप्लाई दे दिया। अब 1/7 क्या है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है, तो उसकी जगह पर मैं ये लिख रहा हूँ। तो गाइस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली आपको गेट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो गाइज देखिए गाइज, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 0.14287 एज इट इज लिख दिया,
गाइज इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है गाइज। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 पॉइंट और 2 0 जा 0। तो गाइज ये आया, देखिए गाइज मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ 0.285714 और इस पे बार लगा दिया, बिकॉज इस पे भी बार था तो इस पे भी बार लगा दिया, ठीक है गाइज। देखिए बिना डिवाइड करे इजीली बता दिया, बिना डिवाइड करे आप डिवाइड करके देखिएगा आपका यही आएगा 0.285714, फिर 0, फिर 285714, 285714, ये रिपीट करता रहेगा। अब उसी तरह गाइज 3 को क्या करेंगे, इसे भी स्प्लिट करेंगे 3 इंटू 1/7, ठीक है गाइज। तो देखिए 3 इंटू 1/7 है, तो आपको पता है क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 मल्टीप्लाई 1/7 की जगह इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख देंगे, तो कर देते हैं इसे मल्टीप्लाई गाइज। तो इसको मल्टीप्लाई मैं यहाँ ले लूँ थोड़ी सी जगह पे, ठीक है। 0.142857 को किससे करना है गाइज, 3 से करना है, तो 3 से कर देते हैं। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 2 17, 3 8 24, 1 25, 3 2 6 1 8, 3 4 12, 3 1 3 1 4.10। तो गाइज ये आ गया आपका 0.21, 3 5 15 और 2 17, 3 8 3 24, 1 25, 3 2 6 2 8, 3 4 12। ठीक है सर, मुझे कन्फ्यूजन लग रही थी, शायद से थोड़ा सा गलत हो गया, बाकी गलत होगा गाइज प्लीज़ बताइएगा गलत हो तो, ठीक है गाइज। तो देखिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो गाइज उसी तरह आप क्या करेंगे 4/7, 5/7, 6/7 भी निकाल सकते हैं, ठीक है गाइज। इजीली आप क्या करेंगे, बिना डिवाइड के जरिए आप ये इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 6/7 तक का है, मैं इसे सिर्फ इतना ही करवा रहा हूँ, बाकी का आगे आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं गाइज। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आए हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का, तो उसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, हमें इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में, वही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले देखिए इसका क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट टर्म के पेपर में जरूर आएगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा गाइज। सबसे पहले जो भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया आप उसे एक्स मान लीजिए, लेट एक्स इज इक्वल 0.6 पे बार, ठीक है गाइस। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है गाइस, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, अब आप ध्यान से देखिए गाइस, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ है गाइस, सिर्फ एक ही डिजिट पे बार लिया है। अगर एक डिजिट पे बार है तो आप 10 लेंगे, क्योंकि देखिए 10 में सिर्फ एक ही 0 होती है। अगर 2 डिजिट्स पे बार है तो आप 100 लेंगे, बिकॉज इस पे 2 0 होती है। अगर 3 डिजिट्स पे बार है तो आप 1000 लेंगे, बिकॉज इस पे 3 0 होती है। तो गाइज यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट पे पॉइंट है, सॉरी एक ही डिजिट्स के ऊपर बार है, तो हम 10 लेंगे गाइज। बोथ साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए गाइज कर दिया, और गाइज यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है गाइज। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बोथ साइड इक्वेशन है, बोथ साइड क्यों कर रहा हूं गाइस, अगर यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर भी, ताकि बैलेंस इक्वेशन बैलेंस रहे, ठीक है गाइस। 10 को x से करेंगे तो आपका 10x आएगा आंसर। एक नंबर को अगर एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर पहले आता है और वेरिएबल बाद में, फिर इक्वल के नीचे इक्वल आ गया गाइस। 10 की जगह 10 लिखा, इंटू की जगह इंटू। इसको देखिए गाइस मैं कैसे लिख रहा हूँ, 6 के बार का मतलब क्या होता है 0.666, यही हुआ, मैंने डॉट 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 बना दिया, ठीक है गाइस। इसको मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। चलिए अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, इजीली जो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10x ऐसे ले लिया गाइस, देखिए यहाँ पर ए 0 है ना, सिर्फ एक 0 है, तो पॉइंट के बाद एक नंबर खिसक जाएगा इधर। ध्यान से देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर ही खिसकेगा, क्योंकि यहाँ पर एक 0 है। तो अगर ये 6 इधर खिसक जाएगा तो 6 आ गया, फिर ये पॉइंट आ गया, फिर ये 2 6 बचे और डॉट डॉट डॉट, ठीक है गाइस। क्या करा मैं आगे दोबारा बता रहा हूँ, हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 में सिर्फ एक ही 0 होती है, तो पॉइंट के बाद एक नंबर खिसक के इधर आ गया, देखिए गाइस इधर आ गया, बचे ये 2 6 एज इट इज उतारे और डॉट डॉट बना दिया, ठीक है। ये इजी स्टेप आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस अब क्या करते हैं गाइस, अब इसे तोड़ के लिखना होता है। स्टेप्स आप याद रखिएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसके। अब इसे तोड़ना है गाइस, तोड़ना है मतलब इसे 2 फॉर्म में लिखना है, ठीक है गाइस। जैसे कि मैं एक नंबर दिखा देता हूँ आपको, जैसे गाइस ये 5 है, मैं कह रहा हूँ इसे तोड़ के लिखो तो 3 + 2, ठीक है। उसी तरह गाइस इसे तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे ध्यान रखना। यहां पर आपको कौन सा नंबर रखना है ये बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए ये वाला, यहां पर आप कौन सा नंबर रखेंगे। तो गाइज यहां पर आप कौन सा नंबर रखेंगे जिसको आपने x माना हुआ है, ठीक है गाइज। तो देखो यहां पर मैं लिखूंगा 0.66 बार, सॉरी डॉट डॉट डॉट। अब आप बोलेंगे गाइज यहाँ कि भैया आपने तो x इसको माना हुआ है 0.6 के ऊपर बार। गाइज ये और ये बराबर ही तो है, देखिए 6 के ऊपर बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 6 रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर भी देखो मैंने डॉट डॉट से और 2 6 से रिपीट करवा दिया कि 6 रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने 2 ही क्यों 6 लिए, पॉइंट के बाद मैंने 2 बार क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर भी देखो पॉइंट का सिर्फ 2 ही है, याद रखना ये चीज, ये बहुत जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। अब गाइज देखो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए गाइज मैंने यहाँ पर ले लिया 8, ठीक है गाइज, मैंने यहाँ पर ले लिया है आपका 5,
अब आप बताइए यहाँ पर क्या नंबर आएगा गाइस। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये वाला नंबर पता चल जाएगा। सेम वही कंडीशन है, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये पता चल जाएगा। तो गाइस देखिए 6.66 बार, सॉरी बार कह रहा हूं, सॉरी ये इन्फिनिटी साइन होता है, और ये 0.66 ये वाला। तो गाइस अगर हम माइनस करेंगे, आपको पता है पॉइंट क्या, तो सारे सेम है, कट जाएंगे। तो यहाँ पर 6 आ गया गाइस। क्या आ गया 6, मतलब यहाँ पर 0 है, इनको माइनस करके 0 आएगा। पॉइंट क्या था, अगर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम इसे 6 मानेंगे। तो गाइस यहाँ पर आ गया 6। ठीक है गाइस, ध्यान से देखिए मैंने कैसे करा है। ठीक है, याद रखिएगा जो 2 बार क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही था। अभी मैं क्वेश्चन आगे करवाऊंगा, आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। ठीक है, देखिए गाइस यहाँ पर 10x एज इट इज आ गया, इक्वल के नीचे इक्वल आ गया, 6 की जगह पर 6 आ गया, और ये प्लस आ गया। ये गाइस मैंने x माना हुआ है, देखिए ये गाइस मैंने x माना हुआ है, तो इसकी जगह पर मैं x लिख सकता हूँ। ठीक है गाइस, अब आप जानते हैं किसी का भी साइन देखना होता है, हम उसके लेफ्ट साइड देखते हैं। देखिए यहाँ पर x किसका है, प्लस का, उधर जाके गाइस किसका हो जाएगा इक्वेशन में, माइनस का। देखिए गाइस ये हो गया माइनस का। ठीक है गाइस, बाकी सब अपनी जगह पर है। ये x इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। तो 10x में से अगर एक x जाएगा तो गाइस 9x बचेगा, यहाँ पर 6। गाइस यहाँ पर 9 क्या हो रहा है आपका, 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा गाइस, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया गाइस 6/9। देखिए कहीं ये फ्रैक्शन कट तो नहीं रही है, अगर ये फ्रैक्शन कट रही हो किसी भी एक टेबल से तो काट सकते हैं। फ्रैक्शन को कैसे काटते हैं, किसी एक ही टेबल से काटेंगे। जैसे 3 के टेबल से आ रहा है तो ये भी 3 के टेबल से ही जाना चाहिए। तो गाइस 2/3 आ गया। ठीक है गाइस, अब आप 2/3 को डिवाइड करके देख सकते हैं, यही आएगा 0.66666 आता रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये मैंने देखो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखकर दिखा दिया। ठीक है, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं इसका एक अगला क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आप लोगों को ये बहुत बेटर से आ जाए। देखिए गाइस इसका दूसरा क्वेश्चन है 0.47 पे बार। देखिए गाइस 7 पे बार लगा है सिर्फ, इसका मतलब सिर्फ 7 7 7 7 7 करके रिपीट होगा। तो सेम ऊपर वाले के स्टेप की तरह करेंगे। सबसे पहले उसको x मान लेंगे, लेट जो भी नंबर दिया उसे हम x मान लेते हैं गाइस। ठीक है गाइस, मान लिया x। अब आपको मैंने बताया था ना बार कितने नंबर पे है, यहां पर भी बार देखिए गाइस एक ही नंबर पे है, सिर्फ एक ही। अगर बार 1 नंबर पे है तो 10 लेते हैं, अगर बार 2 नंबर पे तो 100, 3 नंबर पे तो 1000। याद करने का तरीका क्या बताया, देखो इसमें एक 0 है। ठीक है, तो हम इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और गाइस इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है गाइस, आपको पता है 10 को x से करूंगा तो इधर गाइस 10x आ जाएगा। यहां पर 10 लिखा, मल्टीप्लाई करा। अब जरा इसे थोड़ा ढंग से लिखता हूं, देखो 0.47 रिपीट हो रहा है ना, तो 7 7 ... ठीक है गाइस, ये और ये बात बराबर ही है। ठीक है, 7 ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं गाइस, हम आपको पता है यहां पर मैंने 10x था तो यहां पर 10x लिख दिया। आपको पता है 10 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, शॉर्ट तरीका बताया था मैंने। यहां पर एक ही 0 है ना 10 में, तो पॉइंट के बाद एक नंबर खिसक जाएगा, तो 4 जो है वो इधर आ जाएगा। 4 इधर आ गया, बचे यहाँ पर 2 7 और ये साइन। ठीक है गाइस, ठीक है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही बताया था। अब आपको पता है कुछ नहीं करना, अब आपको उसको तोड़ के लिखना है, इस वाले नंबर को तोड़ के लिखना है। मैंने आपको बताया था यहाँ कौन सा नंबर आता है जिसको हमने x माना हुआ। ठीक है गाइस, हमने x किसको माना हुआ है, इसे माना हुआ है ना, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो 0.4 तो लिखेंगे। अब 7 कितनी बार लिखेंगे गाइस, देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या सिर्फ 2 डिजिट है, हमें यहाँ पर 7 सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ेगा और ऐसे ऐसे दे देंगे। बिकॉज गाइज अगर मैं यहाँ पे 7 2 बार लिख दूं तो यहाँ पर तो पॉइंट क्या 3 नंबर हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर है, तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो जितने पॉइंट के बाद यहाँ पर नंबर हो उतने ही यहाँ पर भी लेने हैं। ठीक है गाइज, अगर मान लो यहाँ पर एक और 7 होता तो मैं यहाँ पर एक और 7 दे सकता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर कैसे पता चलेगा, इस वाले नंबर में से इस वाले